T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड से बदला लिया और 68 रनों से मात दी। 10 साल बाद फिर से फाइनल में भारत पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा भारत और शानदार पारी, बेहतरीन पारी भारत ने खेली। शानदार पारी अक्षर और कुलदीप की फिरकी में फंसा इंग्लैंड। कल फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला हुआ था। T20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार फाइनल में है भारत और जीत के बाद जो क्रिकेट फैंस हैं वो काफी खुश हैं। हालांकि जब बारिश बीच में हुई तो उसके बाद जो कुछ वक्त के लिए जब मैच रुका था तो धड़कनें सबकी थोड़ा सा थम गई थी कि आगे क्या होगा। कहीं बारिश की जो रफ्तार ने ब्रेक लगाया था आगे की लय को वो थोड़ा सा रोक ना दे, लेकिन उसके बाद भी लय बरकरार रही। तो टीम इंडिया तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में टिकट कटाने में कामयाब रही। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है जो कि इतनी देर तक मैच होता रहा, 250 मिनट इसके लिए एक्स्ट्रा रखे गए थे और लग नहीं रहा था कि पूरा मैच कितनी देर में खत्म होगा। लेकिन भारत ने इंग्लैंड से एक तरह से लगान वसूला है। 2 साल पहले एडिलेड में हमारी हार हुई थी, फाइनल में 10 विकेट से मारे थे और उसका बदला लिया है और इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। जो भी जानकार हैं वो जानते हैं कि न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है टीम इंडिया। नासिर हुसैन, सचिन तेंदुलकर, इन सब ने जमकर तारीफ की है। कुलदीप और अक्षर ने 3-3 विकेट लिए हैं और शानदार पारी रही है। पूरे रोहित शर्मा ने जो खासकर पारी खेली, जो अपना इंटेंट दिखाया और पूरी टीम को उस मोल्ड में ढाल लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। 10 साल बाद फाइनल में पहुंची है और सबसे कन्विंसिंग लग रही है टीम इंडिया। जितनी टीमें दक्षिण अफ्रीका भी पहुंची है बिना किसी मैच को गंवाए हुए, लेकिन टीम इंडिया की जीत जो है वो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से विमल आप बता रहे हैं कि टीम इंडिया कन्विंसिंग लग रही है, 10 साल बाद फाइनल में पहुंचा है भारत। लेकिन अगर हम कल के मैच की परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरीके से और हम अपने मेहमानों के पास चल सकते हैं। अशोक मल्होत्रा और राजेश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। अशोक सर, सबसे पहले चाहे जितनी बारिश हो, आज भी झमाझम दिल्ली में बारिश है, लेकिन रनों की बारिश तो टीम इंडिया ने की और वो पिच आसान नहीं था। कितनी बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए के लिहाज से? देखिए, बहुत बड़ी जीत है और सबसे अहम बात कि हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि वी हैव गॉट अ टीम व्हिच इज ऑल बेसिस कवर्ड। कि हमारे पास हर तरह के खिलाड़ी है, हर स्थिति के लिए से जूझने के लिए, हर परिस्थिति से जूझने के लिए खिलाड़ी। और फिर रोहित शर्मा जिस तरह पूरी पिक्चर दिखा रहे हैं, क्योंकि पिच आसान नहीं थी। पिच काफी डबल पेस था, लो बाउंस था, जो बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी और 172 का लक्ष्य उस पिच पर, जिस तरह की स्लो आउटफील्ड है, वो लगभग 200 के बराबर था। तो मेरे को लगता है कि बहुत बेहतर हो। फिर आपके पास इतने बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, अच्छे तेज गेंदबाज हैं और अगर आप 150 का आंकड़ा छू देते हैं तो फिर दूसरी टीम पे भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि आसान नहीं होगा किसी भी टीम के लिए भारत के विरुद्ध 150 का आंकड़ा छूने के लिए, क्योंकि जिस तरह की पिचेस हैं, पिचेस गेंदबाजों को काफी मददगार हैं और उस पर अगर आप 150 160 का रन बना देते फिर दूसरी टीम पर आप दबाव बना सकते। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से जब बारिश हुई थी तो कुछ देर के लिए जब मैच रुका था तो लगा था जो लय में खेल रही है टीम वो बारिश के बाद वो रफ्तार पर ब्रेक ना लग जाए, लेकिन तब रोहित और सूर्या ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की, पूरा खेल उन्होंने कर दिया। नहीं, जैसे फौजी ने कहा कि नेचुरल पिच है ना, इतनी आसान नहीं थी। शुरू के 2 ओवर में समझ में आ गया था कि पिच आसान नहीं है, खास करके जब जोफ्रा ने बॉल डाला अपना पहला ओवर, तभी ये खबर पता लग गया था कि इतनी आसान पिच नहीं। लेकिन बारिश में जो था उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही डर था कि ये कम ओवर का मैच ना हो जाए। तो अगर कम ओवर का मैच हो जाता तो शायद मैच डिफरेंट हो सकता था, लेकिन पिच की हालत देख करके मुझे कंफर्म था कि हम मैच जीत जाएंगे, हमारे स्पिनर इस पर काम करेंगे। और एक अच्छी चीज देखने को मिली काफी समय के बाद कि हमारी जो स्पिन डिपार्टमेंट है उनका डोमिनेशन पूरे वर्ल्ड में फिर से एक खौफ जगा रहा है लोगों में कि भाई हम तो जो हमारी कंट्री जिस चीजों के बारे में जानी जाती थी कि हमारे पास स्पिनर बहुत अच्छे होते हैं, तो आज वो फिर हम उसी को लेकर के आ रहे हैं, वो भी 20 ओवर के मैच में स्पिनर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत, मतलब मुझे प्राउड हो रहा है कि नेचुरल है, मैं एज ए स्पिनर की भाई वापिस इन लोग आ गए। बिल्कुल, आप बतौर स्पिनर भी देख रहे हैं। अशोक सर, अगर जैसे अक्षर पटेल ने जिस तरीके से सेंध लगाई थी और फिर कुलदीप यादव ने उस जो लय है उसको आगे बढ़ाया,
और कुलदीप यादव ने पूरे टूर्नामेंट में दिखाया कि जब भी उनको मौका मिला है वो उन्होंने विकेट ला कर दिए है। सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी काफ़ी तारीफ की है, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की। आपको लगता है ये टीम इंडिया जो है ये डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है? नासिर हुसैन भी कल रात में कह रहे थे कि एडिलेड के बाद से ही ये टीम बदल गई है। अशोक सर। जी बिल्कुल, देखिए एडलेड पिछला वर्ल्ड कप था। अब आपकी जो मानसिकता है अलग है, आपका कप्तान अलग अंदाज से खेल रहा है, बिंदास अंदाज से खेल रहा है। हालांकि आपका जो तुरुप का इक्का है विराट कोहली ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, उसके बावजूद आपकी टीम में इतना दमखम है, आपकी बल्लेबाजी में इतना दमखम है कि आप आखिर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं। क्योंकि 8 नंबर पे अक्षर पटेल आते हैं, तो आपके पास हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, पूरी बल्लेबाजों से लबालब है टीम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भी हमारे पास ऐसी टीम है, और हम जिस भी अंदाज से खेल आगे विस्फोटक शुरुआत देते हैं रोहित शर्मा, और फिर ऋषभ पंत उनका बखूबी साथ निभाते, और फिर सूर्य कुमार यादव का तो क्या कहना, जिस अंदाज से वो खेलते हैं उनको रोकना लगभग नामुमकिन है। जब उनका बल्ला बोलता है तो आप केवल उनको एडमायर ही करते हैं, उनकी प्रशंसा ही करते हैं। लेकिन जहां तक आपके बल्लेबाजी अच्छी है, इन विकेट्स पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं। और 170 रन जो अगर आपने 172 रन बना दिए थे, वो शायद उनको मालूम था कि राइटिंग वाज ऑन द वॉल, उनको मालूम था कि यहाँ से वो मैच नहीं जीत सकते। नजदीक ला सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह का पिच था, स्पिनर्स को रास आ रहा था, जिस तरह अक्सर ने गेंदबाजी की। अशोक सर, और ये सब तब हुआ जबकि विराट कोहली नहीं चले एक बार फिर। और हम चलते हैं वेस्ट इंडीज गयाना में, जहां पे डॉक्टर नीलेश मेहता, कैंसर स्पेशलिस्ट और क्रिकेट वॉन्डरलिस्ट यायावर हैं क्रिकेट के, पूरी दुनिया में घूमकर क्रिकेट कवर करते हैं। नीलेश सर, आप वहां पे हैं गयाना में, और क्या कल कुछ बीच बीच में आपसे बात हो रही थी कि बारिश कहीं खेल न बिगाड़ दे, लेकिन टीम इंडिया को लेकर क्या माहौल है वहां? टीम इंडिया के लेके माहौल तो बहुत जबरदस्त है, एक्साइटमेंट है, क्योंकि अभी हम फाइनल पहुंच चुके हैं। और देखो, 3 बार हम तीसरी बार फाइनल में पहुंचे हैं, और ये बार तो रोहित शर्मा का जो कॉन्फिडेंस है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं एज अ कैप्टन, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने दिखाया है अपनी बल्लेबाजी से। और ये बार लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो टीम में है, क्योंकि उन्होंने सारे प्लेयर्स को बताया कि आपका रोल क्या है, आपकी रोल की क्लैरिटी क्या है। और इसकी वजह से सभी जो प्लेयर्स, जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं, उनको मतलब अपना रोल सही तरह से पता है, और वो परफॉर्म कर रहे हैं एज अ नाइस कोरस टुगेदर। ऐसा नहीं कि अपना म्यूजिक अपने आप बजा रहे हैं, लेकिन सब मिलकर एक अच्छा बैंड बजा रहे हैं सामने भी टीम का। तो सब मिलकर बैंड बजा रहे हैं। रतिंदर सोनी भी फॉर्मर क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतिंदर, जिस तरीके से कहा जा रहा है तमाम एक्सपर्ट्स, और जो कल मुकाबला जिस तरीके से हुआ कि गजब की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने की, अच्छी फॉर्म में है, लेकिन हमको दूसरी टीम को भी कम में नहीं आंकना चाहिए। नेक टू नेक पूरा मुकाबला रहेगा, और पूरी कोशिश दक्षिण अफ्रीका की भी रहेगी, क्योंकि मैच वो जीती है कि इस मुकाबले को वो यहाँ पर जीत हासिल करे, क्योंकि पहली बार वो फाइनल में पहुंची है। रितिंदर, फाइनल को लेकर ज्योति पूछ रहे हैं। रितिंदर, मेरा सवाल आपसे, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। अशोक सर, जो सवाल ज्योति ने किया है, और राजेश सर आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका भी बिना कोई मैच गंवाए पहुंची है, लेकिन आपको लगता है टीम इंडिया जिस कन्विंसिंगली जीती है, दक्षिण अफ्रीका 1-2 बार फंसी भी थी। राजेश सर से शुरू करते हैं, अगर दक्षिण अफ्रीका के परफॉर्मेंस के सामने टीम इंडिया को कैसे आंकेंगे फाइनल के पहले? अगर आपको मैं बताऊं, 2 दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका टीम जो है बहुत अच्छी टीम है, वो भी बैलेंस टीम है। उनके पास 2 से 3 ऐसे प्लेयर हैं जो शायद उन्होंने बड़ी क्रिकेट, दूसरी टेस्ट प्लेयर और सब छोड़ चुके हैं, उन लोग ऑलमोस्ट टीम से निकलने के उसमें हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि हम एक माइलस्टोन छोड़ के जाएं अपनी टीम के लिए कोई अच्छा करके जाएं, कंट्री के लिए अच्छा करके जाएं। और उनके ऊपर जो एक क्या बोलते हैं, चोकर या जो भी वर्ड है, मैं नहीं उसको मैं मानता नहीं, लेकिन ठीक है, अब लगा हुआ है कि भाई आप टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं, जब से आए तब से नहीं कर रहे हैं, मानता हूँ कभी कभी अब है उनके ऊपर तो है।
तो वो चीज जो उनकी लगी हुई है, शायद वो चाहेंगे इज द राइट टाइम कि वो उस चीज से निकल के आए, टूर्नामेंट को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और उनमें दम है कि वो टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। आपसे मेरा सवाल है अशोक, जिस तरीके से हम बात करें अगर बॉलर्स की, तो बॉलर्स ने भी काफी कमाल किया। अक्षत और जसप्रीत ने शुरू से ही इंग्लैंड की टीम को सेट ही नहीं होने दिया, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की मैदान में। यार ज्योति, जिस तरह की पिचेस हैं और जिस तरह की हमारी गेंदबाजी, वो हमारे पास हर तरह का गेंदबाज है। कहते हैं ना, हर मौसम के लिए हमारे पास खिलाड़ी है। चाहे तेज गेंदबाजी की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, आप 3 तरह के स्पिनर है। एक तरफ जडेजा है, अक्षर पटेल है, और फिर गुगली और चाइनामैन का बादशाह कुलदीप यादव। तो हमारे पास ऐसी गेंदबाजी है जो उनको रास नहीं आने वाली, खासकर कुलदीप, क्योंकि जो सफेद खिलाड़ी हैं या फॉरनर्स हैं, उनको गुगली का अंदाजा नहीं कि वो ऑफ द पिच खेलते, तो उनको बिल्कुल अंदाजा है। जब आप गेंदबाज को पढ़ नहीं पाते तो बड़ी हिट लगाने का मसला ही नहीं होता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमने रन्स बोर्ड पे लगा दिए, पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की, रन बोर्ड पे लगा दिए, तो किसी टीम में वो क्षमता नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि साउथ अफ्रीका इस बार अलग मानसिकता के साथ खेल रही है। वो जो जोकर्स वाला टैग है उसको उतारने की कोशिश कर रही है। और फिर जो सबसे अहम बात है कि वो नजदीकी मैचेस जीत रहे हैं, जो इससे पहले कभी नहीं जीतते थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा नजदीकी जरूर होगा, लेकिन टॉस काफी वाइटल रहने वाला है। जो टॉस जीत के पहले रन बोर्ड पे लगाएगा उसका अलग फैसला होगा, क्योंकि विकेट्स ऐसे हैं जो बेहतर नहीं होते, बदतर होते चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि साउथ अफ्रीका निश्चित रूप से एक चुनौती दे सकता है, लेकिन जिस अंदाज से भारत खेल रहा है इस समय, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी टीम ऐसी है जो भारत का मुकाबला कर। बिल्कुल। रितेंद्र से एक सवाल लेते हैं। रितेंद्र, वैसे तो ये कंप्लीट टीम वर्क था, सब लोग जानते हैं जिस तरीके से टीम ने परफॉर्म किया, लेकिन आपको क्या लगता है मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? पावर प्ले में जो 3 विकेट हमने निकाले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए विमल, यहाँ पे भारतीय बॉलिंग की बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि भारतीय बॉलिंग की अक्सर तारीफ नहीं होती है, लेकिन जिस तरह हमने इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है, देखिए वी हैव टू गिव इट टू बॉलर्स, क्योंकि आसान नहीं होता T20 फॉर्मेट में ऐसी बॉलिंग करना, अटैकिंग मोड में रहना, क्योंकि ये बैटिंग की गेम है अगर T20 की बात करें। लेकिन हमारे बॉलर्स ने अपना लोहा मनवाया है। बुमराह की बात करें, अर्शदीप, अक्षर, कुलदीप, सारे बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। और ये सिर्फ कल का मैच नहीं था, अगर आप पूरा वर्ल्ड कप का शुरुआती दौर देखें तब से हमारे बॉलर्स गरज रहे हैं। तो जी हाँ, बल्लेबाजी में रोहित शर्मा ने कमान संभाली हुई है, क्योंकि उनका जो नॉक था बहुत जरूरी था, अनिवार्य था, नहीं तो मुश्किल हो सकती थी। तो जी हाँ, अब हम फाइनल पहुंचे हैं, मुबारकबाद सबको। लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, जैसे भी अशोकी बाजी कह रहे थे, वो चुनौती देंगे। देखिए चुनौती जरूर देंगे, लेकिन भारत को इस फॉर्म में पराजित करना, कुछ अजूबा करना होगा साउथ अफ्रीका को, क्योंकि अब जो प्रेशर है ना, पूरा जो प्रेशर की बाल्टी है वो पूरी साउथ अफ्रीका के ऊपर है। भारत को अपने पोटेंशियल पे खेलना है जैसे कल खेली है, क्योंकि अब हम टीमों को देखिए हरा नहीं रहे हैं, हम रौंद रहे हैं। तो इस फॉर्म में जो भी भारत को अगर हराना चाहता है या पास भी आना चाहता है, उसको कुछ खास करना पड़ेगा। तो फिंगर्स क्रॉस, अब हम सिर्फ एक मंजिल दूर हैं एक बड़ी वर्ल्ड कप जीत से। और वो जीत भी जरूर हमें मिलेगी जिस तरीके से फॉर्म में है टीम इंडिया। हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं, अलग अलग से, वेस्ट इंडीज से लेके कोलकाता और चंडीगढ़, सब जगह से मौजूद हैं। हम बातचीत कर रहे थे अभी ब्रेक में देवाशीष सर, कि ये जो टीम इंडिया है, जो जिस तरीके से कई बार पिछले 10 साल में हमने फॉल्टर किया, लेकिन पिछले 1 साल में 3 फाइनल पहुंचा है रोहित शर्मा ने। ये हम अलग ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स, अलग मतलब एकदम धुआंधार बल्लेबाजी चल रहा है, बॉलिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से बॉलिंग में ही सबसे ज्यादा व्हाट शुड आई से, वेरी एक्यूरेट, एंड आल्सो दे आर swinging the ball like anything and they know how to keep the balls in the right areas. That is very important. मैं बोलूंगा बुमराह is the leader of the pack and बुमराह के लिए ही और कुलदीप यादव साथ में जोड़ लिया, हमारा जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा इफेक्टिव बन गया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत इफेक्टिव बन गया है। नीलेश, मेरा सवाल आपसे है, ब्रेक पे मैं विमल से बात कर रही थी कि अक्सर टीम इंडिया के साथ ये देखा जाता है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस टीम इंडिया देती है, फाइनल में जब बारी आती है तो वहां पर कई बार, हालांकि हम अब ये बात बिल्कुल बोलेंगे भी नहीं और चाहेंगे भी नहीं
लेकिन फाइनल में कई बार टीम इंडिया निराश कर जाती है। आपने बताया कि बोलना नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आपने मेरा ये बोला सवाल बोलना है, नहीं और है। ये शायद बहुत सारे लोगों का सवाल है कि फाइनल के लिए हम डर जाते हैं थोड़ा ये एक सा। फैन का डर है डॉक्टर नीलेश। नहीं बस सही। देखो, रोहित शर्मा ने भी बताया है कि फाइनल होती है और उसमें हमें परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। और साउथ अफ्रीका के सामने मतलब इंडिया को बेहतरीन परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। उनके साथ कगिसो रबाडा जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अगर हमारे पास जसप्रीत बुमराह है तो उनके पास केजीपी है। उनके दोनों शामसी और महाराज भी मतलब तगड़े स्पिनर है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑर्डिनरी टीम है। वो भी फाइनल अपने बलबूते पे आई है। तो थर्ड टाइम इज द चार्म। और आईसीसी केवल एक रोहित शर्मा को एक जीतनी है। उसको रोहित शर्मा को मालूम है कि आई हैव टू विन एन आईसीसी इवेंट। और जब निकले थे लेफ्ट इंडियन शोर्स, वो बहुत क्लियर था उनके हिसाब में। ही इज वेरी क्लियर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोहित शर्मा बहुत ही क्लियर होते हैं। जो उनको कहना होता है, उनको प्लेयर्स को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो हमें समझ आती है कि ही इज वेरी क्लियर एज टू व्हाट ही वांट्स एंड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एवरी अशोक प्लेयर इन सर, द यही सवाल आपसे अशोक सर पूछना चाहूंगा। जो कल पोस्ट मैच में अक्षर पटेल ने बोला कि वो फाइनल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये टीम को एक मैसेज जो गया है, वो टीम भी उसी तरीके से सोच भी वैसे एक जैसा रही है। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड। वो उनका खेल में भी वही निखार दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा विकेट है जहाँ पे चौका छक्का मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन ही इज हिटिंग बॉलर्स एट विल। वो ऐसा लगता है कि अलग पिच पर बल्लेबाजी कर रहा है रोहित शर्मा, जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहा है। इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। वो सबको बता रहा है कि इस अंदाज से मैं चाहता हूं कि आपके लिए। और फिर आपके पास ऐसी लंबी बल्लेबाजी है विमल की, 8 नंबर तक अक्षर पटेल आते। तो 8 नंबर तक जब आपके पास बल्लेबाजी होती है, तो अगर विराट, और अभी विराट का बल्ला नहीं बोला, विराट के बल्ला ना बोलने के बावजूद हम दूसरी टीम को धराशायी करते जा रहे हैं। और इसका कारण ये है कि विकेट्स बल्लेबाजों को रास नहीं आ रहे हैं और हमारे गेंदबाजों को बहुत रास आ रहे हैं। हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो बिल्कुल। रितिंदर, मेरा सवाल विराट को लेकर ही आपसे है। जिस तरीके से लूज शॉट खेलते हुए उन्होंने अपनी विकेट दे दी, विराट को आगे कहीं ना कहीं फाइनल के लिए थोड़ा सा खुद को संभालना होगा। जी हाँ ज्योति, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जब रन नहीं बनते हैं ना, तो आप तमाम कोशिशें करते हैं, अलग अलग माइंडसेट से जाते हैं कि मैं ऐसे खेलूंगा शायद रन बन जाए, ऐसे खेलूंगा रन बन जाए। और कल जो शॉट खेला उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। अगर आप देखें रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर पे, वो भी हैरान थे कि विराट ने क्या किया है। देखिए, विराट जूझ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिग्गज हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। हम सब उम्मीद कर रहे हैं वो रन बनाएंगे, क्योंकि विराट का ऑरा जो है टीम में, वही बहुत है प्रतिद्वंदियों के लिए। उम्मीद करते हैं फाइनल में जो रह गया है वो फाइनल में कर दें। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देखिए अशोकी बाजी, और हम कल यही बात कर रहे थे बाबा विमल सब, कि थोड़ा धैर्य दिखाना होगा, थोड़ा क्रीज पे खड़ना होगा। क्योंकि बल्लेबाजी जब रन नहीं बनते हैं ना, एक वर्ड है, एक फ्रेज यूज होता है, ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज। खड़ेंगे 5 ओवर खेलेंगे, रन खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे शॉट्स खेलने जाएंगे, शायद वो मुश्किल हो सकता है जो कल हुआ। तो जी हाँ, अब एक ही जो खाना हमारा पूरा नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में, वो है विराट के रन। बाकी सारे खाने टिक हो चुके हैं। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, कप्तानी की बात करें, फील्डिंग की बात करें, अब सिर्फ विराट अगर रन बना दें तो जो थोड़ी सी खटास है ना, वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जो फाइनल है वो वक्त कम है। विराट राजेश चौहान और देवाशीष दत्ता से यही इन्हीं पे, विराट पे ही एक कमेंट चाहेंगे। राजेश भाई, सबसे पहले 10 के एवरेज से खेलना है, 7 मैच में 75 बना है, लेकिन आपको लगता है टीम इंडिया अगले मैच में भी उन्हीं को आजमाएगी? नहीं, कोई चेंजेस नहीं करेंगे बिल्कुल। बस एक फाइनल है, अगर उनको खिलाना है तो शायद दुबे जी के जगह पे यशस्वी को ले लें। बाकी कोई चेंजेस मुझे नहीं लग रहा टीम में कुछ होना है। देवुदा, टीम जो चल रही है में कोई चेंज देखते हैं? टीम में तो चेंज नहीं नहीं होगा, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में कोई नहीं। देवुदा, नहीं, चेंज किस लिए करेंगे? इतना अच्छा खेल रहे हैं, फिर चेंज किए? एक आदमी जो है, 1-2 आदमी है, उसको छुपा के कैरी करके ले जाना पड़ेगा। सबको रखना पड़ेगा बस। बाकी जो आज जो लोग बैठे हैं इतना देर तक, वो क्या करेगा?
उसका तो ऑफ फॉर्म है, वो प्रैक्टिस भी नहीं किया, मैच प्रैक्टिस नहीं मिला, अभी वो फेल हो जाएगा तब बोलेगा इसीलिए उसको नहीं खिलाएगा। तो मेरे ख्याल से जो 11 चल रहा है वही 11 को जाने दो और अच्छी से खेलना पड़ेगा। देखिए साउथ अफ्रीका जो भी चोकर्स है, हम लोग भी फाइनल के लिए चोकर्स है, ये भी देखना। तो फाइनल का चोकर्स और टूर्नामेंट का चोकर्स दोनों मिलके फाइनल खेलेंगे। हम लोग को जो है, जैसे रितिंदर बोला है, जैसे अशोक पाजी ने बोला है, राजेश भी बोला है अभी, जो विराट कोहली क्या कर रहा है इसमें ध्यान मत दो, उसको अपने तरह वो है नहीं है डजंट मैटर, बाकी 10 आदमी खेल के मिलजुल कर ये मैच जीतना पड़ेगा।